गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं क्लास 10 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 करवा रहा था जो प्रीवियस क्लास में, जिसमें 16 पे जाके लाइट की वजह से वो वीडियो में जो है सो कुछ इनकम्प्लीट रह गया। तो मैं आज क्वेश्चन नंबर 16 का जो पार्ट करवाया था उससे स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें दिया हुआ है 7 बच्चों को कैश प्राइज देना है। 7 बच्चों को क्या करना है? कैश प्राइज देना है। और सभी को जो है सो मतलब एक लॉजिकली हम पॉइंट मतलब एक नॉर्मल आप सोच से ये करोगे, जो पहला आदमी होगा जो फर्स्ट प्राइज विनर होगा उसको सबसे अच्छा चीज सबसे अच्छा कैश मिलेगा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो वैसे ही सबसे ज्यादा कैश प्राइज वाले को यदि हमने x रुपीज दिया, सेकंड वाले को x-20, x-40, x-60 ऐसे करके देते गया। इस टोटल प्राइज को जोड़ के कैश प्राइज जो है सो आपको 700 दे रखा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? आपको क्या करना है तो प्रत्येक पुरस्कार का जो ऑल प्राइज जो है उसका क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। जो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चा को कितना कितना रुपया प्राइज मिला। तो हम SN वाला देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? x है, D क्या है? -20 और N क्या है? 7, क्योंकि 7 बच्चों को पुरस्कार दिया गया। तो इस फॉर्मूला में डालने के बाद S7 = 7/2 2x7 - 1, इसको जब हम सॉल्व करेंगे S7 की जगह टोटल प्राइस का जो सम है वो कितना है? 700 और यहाँ पे क्या है? 7/2। ये होगा आपको 2x प्लस 7 - 16 इंटू में -20। अब ये जब ऊपर जाएगा 700 इंटू में 2 और ये नीचे आएगा 2x 6 इंटू में -20 तो माइनस का 120। अब इससे जब कट करोगे 100 तो यहाँ पे आएगा 200 = 2x माइनस 120। ये जब इधर जाएगा तो 2x = 200 प्लस 120, x = 320/2। तो जो फर्स्ट चिल्ड्रन होगा वो 160 प्राइज पाएगा। जो पहला बच्चा का होगा वो प्राइज आपको 160 आएगा। फिर उसके बाद सेकंड 140, फिर उससे सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो टोटल बच्चा जो आपको जो प्राइज पाएगा वो प्राइज अमाउंट होगा जो हम आपको करवाते हैं, जो फाइंड आउट करेंगे कि हर बच्चा कितना प्राइज इसके अंदर पाया। तो हमको जो ये प्राइज है 160 है, तो पहला प्राइज 160 फर्स्ट प्राइज में। फिर सेकंड प्राइज जो है आपको x-20 है तो x-20 140, फिर इतना 40 है तो ये 20 कम होते जाएगा 80 60 चलो। तो 160 से लेके और 40 तक होगा जो कैलकुलेशन में मुझे फाइंड आउट हमने पाया। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 17 है आपका, जो आज जो है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए कुछ एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने सोचा जो क्यों ना इस एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम अपने स्कूल के आसपास पेड़ लगाए थे। स्कूल के अंदर भी लग रहा है और बाहर भी पेड़ लग रहा है, जिसमें एवरी क्लास का जो स्टूडेंट है वो अपने क्लास की, जिस क्लास में वो पढ़ता है उसके अनुसार वो पेड़ लगाएगा। जैसे क्लास फर्स्ट का बच्चा
तो वो एक पेड़ लगाएगा, क्लास 2 का है तो 2, क्लास 3 का है तो वो क्या करेगा 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे करके क्लास 12 तक स्कूल चलता है तो 12 क्लास तक के बच्चे पेड़ लगाएंगे। और जितना क्लास है उसके क्या है 3 सेक्शन है, जो प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है। तो इस स्कूल के विद्यार्थी को कितना पेड़ लगाएगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। इस स्कूल के टोटल विद्यार्थी, आप जैसे देखो इस क्वेश्चंस में आप देखो यहाँ पे, जैसे ये फर्स्ट क्लास है तो इसमें एक पेड़ लगाएगा एक बच्चा, लेकिन इसमें कितने हैं प्रत्येक क्लास के जो है 3 सेक्शन, तो ये टोटल 3 हो गए। फिर इसके बाद क्या होगा आपको, क्लास 2 के भी 3 सेक्शन है, क्लास 3 के भी 2 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, ऐसे करके कंटिन्यू रहेगा। अब जो इस क्वेश्चंस में जो हमने समझा, इस क्वेश्चंस में कक्षा क्लास 1 to 12 क्लास है और हर क्लास का 3 सेक्शन है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 36 क्लासेस हो गए। आपको क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा तो स्टेप बाय स्टेप बाद। तो आप देखो इसमें 36 क्लासेस हो गए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक क्लास के अंदर 3 सेक्शन है तो 36 हो गए। 36 में क्या है, जो क्लास 1 का जो बच्चा है वो एक पेड़ लगाएगा। तो क्लास 1 में देखो, आप एग्जांपल के तौर में क्लास 1 में देखो, क्लास 1 का जो बच्चा होगा 3 सेक्शन में से एक पेड़ लगाएगा तो टोटल पेड़ कितना हो जाएगा 3। अब क्लास 2 का बच्चा देखो, क्लास 2 के बच्चा में कितना है टोटल 3 सेक्शन है, क्या है 3 सेक्शन है और हर बच्चा 2 पेड़ लगाएगा क्योंकि क्लास 2 का है। तो 3 सेक्शन है तो कितना 2 3 जा 6, 6 पेड़ लगाएगा। वैसे ही क्लास 3 में एक बच्चा कितना एक क्लास कितना 3 पेड़ लगाएगा क्योंकि क्लास 3 में पढ़ता है और टोटल कितने सेक्शन है इसमें 3 सेक्शन है, तो ये कितना लगाएगा 9। और ऐसे क्लास 4 में आप चलोगे, क्लास 4 में जो है, क्लास 4 के अंदर क्लास 4 में आपको जो है सो कितना बच्चा 4 पेड़ लगाएगा और कितने सेक्शन है 3, तो टोटल क्या होगा 12, 4 और 3 12। ऐसे ही टोटल इसमें क्लास कितने हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ क्लास का है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक। तो n की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ, आपको इसमें क्या कर रहा है कि टोटल पेड़ की संख्या फाइंड आउट करना है, टोटल पेड़ कितना लगेगा। तो टोटल क्लास कितना है, n जो है आपको 12 तक जाएगा, कोई दिक्कत। अब ऐसा टोटल पेड़ की संख्या निकालना है। a जो देखो, a क्या है 3 है, फर्स्ट टर्म प्रथम पद आपको 3 है और d कितना है 3 है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे सम ऑफ टोटल पेड़ कितने लगेंगे वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू में d। तो Sn n की जगह क्या डालोगे 12/2 और a की जगह क्या डालेंगे हम 2 इंटू में 3 प्लस n की जगह 12 - 1 और d की जगह क्या होगा 3। 6 प्लस 33 6 इंटू में 39 230। टोटल जो पेड़ की संख्या, टोटल बच्चा जो ऑल सेक्शंस मिला के लगाएगा वो आपको 234 पेड़ के बराबर होगा, 234 के बराबर आएगा, कोई दिक्कत। तो इस क्वेश्चंस में आपको कहीं कोई दिक्कत है समझने में? आप देखो इस क्वेश्चंस को फिर से हम आपको एक बार समझाते हैं। इस क्वेश्चंस में जो है आपको जो दिया हुआ है इसके अंदर आप देखो, एक क्लास के अंदर 3 सेक्शंस हैं, तो ये क्लास 1 का बच्चा एक पेड़ लगाएगा, उसमें 3 सेक्शंस है तो टोटल 3 पेड़ लगेंगे। क्लास 2 में एक सेक्शंस में 2 पेड़ लगाएगा जाएगा और 3 सेक्शंस है तो 6 होगा। वैसे ही कंटिन्यूसली चल रहा है तो 3 6 9 12 सो ऑन कंटिन्यू रहेगा। इसके अंदर टोटल क्लास कितने हैं 12 है, ठीक है।
टोटल 12 है, क्योंकि यहाँ देखो क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शंस का बच्चा मिलके 3 पेड़ लगाए, क्लास सेकंड का 3 सेक्शन मिलके 6 पेड़ लगा रहा है। तो इस केस में सेक्शंस के बारे में, एन के बारे में मत सोचना, सेक्शंस जो होगा उसके बारे में एन मत सोचना। एन जो क्या है टोटल 12 है, एन 12 को ही लेके चलना। और टोटल कितने पेड़ लगेंगे 234। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में जो है आपको कहा जो सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में जो आपको जो सॉल्व किया गया बताया गया क्वेश्चंस में, एक जो है राउंड बनाया जा रहा है। तो पहला जो राउंड बन रहा है क्वेश्चन नंबर जो 18 है, 18 में आप देखो केंद्र जो सेंटर ए से प्रारंभ करके जो है सो मतलब इसमें क्या कर रहा है, सेमी सर्कल का बना रहा है। क्या कर रहा है, सेमी सर्कल बना रहा है, जिसमें आपको 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है, फिर 1 है, 1.5 है, 2 सेंटीमीटर, ऐसे करके एक स्पाइरल बनाया जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो आप देखो इस फिगर को देखना है, क्वेश्चन नंबर 17 में जो आपको फिगर बुक में दे रखा है, फिगर में क्या है, जो ऐसे करके फिगर कुछ बना हुआ है, जिसमें आपको एक बार ये राउंड मारा गया, फिर आपको ये ऐसे करके ये स्पाइरल सो ऑन चल रहा है। तो ये स्पाइरल देखो यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो क्या है 0.5 है, और ये जो पूरा रेडियस होगा यहाँ से इसका इस सर्कल सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है 1 सेंटीमीटर, फिर ये जो ऊपर जा रहा है उसका 1.5 सेंटीमीटर है। तो इसके केस में क्या कर रहा है, जो इस स्पाइरल से बने हुए टोटल को क्या करना है, ये कितना वायर से बना हुआ है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इस केस में हम करेंगे क्या, पहला सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगाना है। तो सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, जो परिधि होता है, वो क्या होता है पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर फुल सर्कल का होता है, उसमें से क्या होता है हाफ पाई आर हो जाता है। तो पाई आर जो है पाई आर के केस में तो पहला 22/7 इंटू में आर की जगह क्या आएगा, पहला क्या है 0.5 सेंटीमीटर, तो 5/10। अब तो ये 11/7 आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है पाई आर, तो वहां पे क्या हो रहा है रेडियस 1 है, तो 22/7 1, तो ये 22/7। फिर तीसरा पाई आर जो आएगा 22/7 इंटू में 15/10। 33/7। ये जो है देखो आपको 11/7 11/7 22/7 33/7 11/7 22/7 33/7। ये जो परिधि सरकमफेरेंस चल रहा है वो कितना है, इसमें आपको टोटल जो राउंड बन रहा है, ये जो हाफ जो सेमी सर्कल बन रहा है वो 11/7 का पहले सरकमफेरेंस 11/7 होगा, दूसरा का 22/7, तीसरा का 33/7 होगा, सो ऑन चलता रहेगा। फोर्थ का 44/7। तो यहाँ एक एपी बन रहा है। एपी क्या बन रहा है, जो समांतर सेट यहाँ जो बन रहा है वो आपको 11/7 है, 22/7, 33/7 और सो ऑन चल रहा है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म प्रथम पद जो है आपको फर्स्ट टर्म 11/7 प्रथम पद इसको कहते हैं हिंदी में, और कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर जो है कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस आपको 11/7।
फर्स्ट टर्म 11/7, कॉमन डिफरेंस आपको जो है कितना है 11/7। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब इसको क्या करना है मुझे, जो टोटल इसमें कितना तार लगेगा ये फाइंड आउट करना। तो इस केस में आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकल गया और कितना स्पाइरल बन रहा है, तो टोटल 13 कितना करना है 13 स्पाइरल। तो एन क्या होगा 13, तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। n कितना है 13/2, 2a कितना है 2 इंटू में 11/7 प्लस n की जगह 13 -1 और d की जगह 11/7। 13/2 इंटू 22/7 प्लस 12 इंटू 11/7। तो 13/2 12 इंटू में 11 12 132। तो 22/7 प्लस 132/7। तो यहाँ पे करेंगे हम सॉल्व 13/2 143 आंसर है। तो आप इसके अंदर क्या है, टोटल जो है सो 13 स्पाइरल बन रहा है। कितने बन रहे, 13 स्पाइरल का जो है सम निकालना है। तो 13 स्पाइरल का जो सम है वो कितना है 143 सेंटीमीटर का जो स्पाइरल बनेगा वो टोटल क्या हो जाएगा 143 सेंटीमीटर का। कोई दिक्कत यहाँ पे? आप देखो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसके अंदर क्या है 200 लॉक्स हैं, टोटल 200 लकड़ी के गट्ठर हैं। उसमें क्या करना है, उसको पहले 20 फिर 19 18 ऐसे करके 100 गट्ठर को जो है लगाना है। तो 200 जो लॉक्स हैं उसको कितने पंक्ति में रखा जाएगा और सबसे जो ऊपर वाला पंक्ति होगा उसमें कितने होंगे लॉग्स होंगे। तो इस केस में आप जो करोगे क्वेश्चन हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखेंगे इसमें। तो पहला जो लॉग्स है उसके अंदर टोटल लॉग्स कितना है, जो Sn है वो 200 है। तो पहला लॉग्स 20 है, फिर क्या 19 18 16 चलता जाएगा। तो n मुझे नहीं पता, n कितना है वो मुझे नहीं पता। a मुझे पता है जो फर्स्ट टर्म 20 है और d कितना है 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है। कॉमन डिफरेंस आपको 1 नहीं माइनस का 1 होगा, क्योंकि इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 माइनस का जो 20 आएगा 19 माइनस का 20 इज इक्वल टू 18 माइनस 19 इज इक्वल टू -1। अब हम Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। Sn इज इक्वल टू 200, n की जगह n/2 ही रहने दो और a की जगह क्या होगा 20। तो 2 इंटू में 20 प्लस n की जगह मुझे नहीं पता, d क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे 400 इज इक्वल टू n, ये 2 इधर चला गया 40, अब -n प्लस 1। 400 is equal to n 41 minus n। तो 400 is equal to 41n
माइनस एन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो 400 को जब हम इसको स्प्लिट करेंगे (400) 200 100 अब इसको एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो n जब कॉमन लेंगे n माइनस 25 माइनस 16 n फिर से हम इस क्वेश्चन में 200n/2 2a की जगह ठीक है माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 ठीक है 41 माइनस n 41n माइनस n स्क्वायर। तो ये जब इधर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 41 ठीक है माइनस 16, तो ये कैसे हो जाएगा n माइनस 25। हाँ ये जो है सो यहाँ पे प्लस 400 है, तो ये हमने माइनस ले लिया। तो इस केस में माइनस 16 अगर लेते हैं तो n प्लस माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 और n माइनस 25 ये होगा n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25। n जो आ रहा है टोटल कितना है 25 है और n जो है आपको 16 आ रहा है इस क्वेश्चन सॉल्यूशन में। लेकिन n इज इक्वल टू 25 को हम जो है सो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो गट्ठर की संख्या है आपको अब n 16 और 25 को हम क्यों नहीं यूज करेंगे उसका भी हम आपको प्रूफ देते हैं। और n इज इक्वल टू 16, तो an a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो यदि हम a16 निकालते हैं, क्या निकालते हैं a16 की जगह पे हम जो डालेंगे a कितना आएगा आपको 20 प्लस n कितना है n आपको 16 माइनस 1 और d कितना है माइनस 1। तो इस केस में 20 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू में माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 5। और यहाँ पे यदि a25 डालते हैं a25 तो यहाँ पे a प्लस 24d और a कितना है आपको 20 प्लस 24 इंटू में माइनस 1, तो माइनस 4। जो a25 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि संख्या कभी जो लॉग्स की संख्या है वो आपको माइनस में नहीं आएगा। और आपको a16 में क्या हो रहा है लॉग्स की संख्या कितने आ रहे हैं आपको 5। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ जो n टोटल नंबर ऑफ जो आपको जो इसके अंदर जो है सो लॉग्स का जो लेयर बाय लेयर जो हो रहा है वो कितना आएगा 16 लेयर आएगा। और जो लास्ट वाला गट्ठर का जो ये होगा उसके अंदर क्या होंगे टोटल 5 लॉग्स रखा रहेगा। टोटल क्या रहेगा 5 लॉग्स रखा रहेगा, इतना लॉग्स लास्ट वाले गट्ठर में पड़ा रहेगा।
और ये 25 वाला वैल्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो वहां पे लॉक्स है, जो गट्टर की संख्या है, वो क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखो क्वेश्चन नंबर, इस चैप्टर का जो लास्ट आखिरी क्वेश्चन है उसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बाल्टी रखा हुआ है, तो जो पहला जो बाल्टी है वो आपको 5 मीटर पे रखा हुआ, फिर 3 मीटर 3 मीटर सो ऑन करके टोटल कितना रखा हुआ, आलू 10 रखा हुआ। आप देखो इसमें क्या कर रहा है, टोटल इस लाइन के अंदर 10 आलू रखे हुए हैं, तो एन की जो संख्या है वो आपको क्या हो जाएगा, 10। अब पहला केस में क्या करता है, जो जैसे गया यहाँ पे बाल्टी रखा हुआ है, आप मान चलो एक बाल्टी यहाँ पे रख दिए और यहाँ पे जो है सो ये 5 मीटर पे एक आलू रखा हुआ, तो यहाँ से एक लड़की दौड़ के आएगी या एक बच्ची दौड़ के आएगी और यहाँ से क्या करेगा, उस आलू को पहुंचा देगा। तो पहला बार में बच्ची जो है कितना ट्रेवल करेगा, 5 मीटर। पहला बार में कितना होगा, 5 मीटर। फिर उसके बाद उसी वो क्या करती है, फिर बच्ची यहाँ पे यहाँ से यहाँ आती है, फिर यहाँ से जो है क्या होता है, आलू उठा के फिर यहाँ पहुंचती है, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से आलू उठा के यहाँ जाएगी। तो पहले जो अब प्रतियोगी जो है, जो कंपटीटर है, वो आपको कहाँ, बाल्टी से चलना स्टार्ट करता है, बकेट से, यहाँ से स्टार्ट करेगा। वो जो बच्ची है यहाँ से स्टार्ट करेगी और पहला आलू कितना है, 5 मीटर पे रखा हुआ, कितना है, आलू का गैप 5 मीटर पे रखा हुआ है। तो ये यहाँ जाएगी 5 और फिर यहाँ से आएगी, तो कितना चलेगी, टोटल 10। फिर बच्ची जब यहाँ पहुंच जाएगी, फिर यहाँ से जो कंपटीटर है, बच्ची हो या बच्चा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से जो कंपटीटर, उसको मान लो प्रतियोगी है, जो एक कंपटीशन रखा गया, जो बाल्टी के पास कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे जैसे खड़ा, और वहां से मुझे क्या करना है, वहां से मोबाइल स्टैंड उठा के फिर से मुझे वापसी आना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक आलू जो है मान चलो आप यहाँ से चलेंगे तो 5 मीटर पे अगर ये रखा हुआ तो 5, और फिर यहाँ पे जो हम इसको रखने आएंगे तो टोटल कितना होगा, 10 मीटर ट्रेवल होगा। फिर यहाँ आने के बाद आगे का आलू जो रखा हुआ वो 3 मीटर दूरी पे रखा हुआ है, 5 के बाद 3 मीटर पे, तो हम यहाँ से चलेंगे 8 और फिर वहां से आएंगे तो 8। तो ऐसे करके जो लाइन बनता जाएगा 16। फिर जो आगे का आलू होगा वो कितना होगा, यहां से हम जाएंगे तो 5 3 8 3 11 और ये क्या हो जाएगा, 22 22। ऐसे करके जो है सो आप जो डिस्टेंस वहां पे जब लॉजिकली सोचोगे तो जो एपी बनेगा वो क्या बनेगा, 10 16 और 22 का। फिर से हम आपको समझाते हैं, एक बाल्टी है, बाल्टी जो है सो आपको रखा हुआ है, बाल्टी से एक आलू का जो पहला आलू है वो 5 मीटर पे है और दूसरा आलू उस आलू से 3 मीटर गैप पे है। तो पहला आदमी क्या करेगा, आपको जो पहला बाल्टी से दौड़ेगा तो 5 मीटर जाएगा, वो आलू उठाएगा और फिर 5 मीटर वापसी में आएगा, तो टोटल 10 मीटर में वो आलू उठा के आ जाएगा। और दूसरा जो दूसरे केस में जब दूसरा आलू उठाने जाएगा तो बच्चा 5 मीटर, तो ये जो पहला आलू उठा के लाया वो, और दूसरा आलू पहले आलू से 3 मीटर पर है, तो 5 3 8 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, उसको 16 मीटर जाना आना हो जाएगा। तो ये जो आपको चलेगा, इसके अंदर एपी जो बनेगा वो आपको बनेगा 10 16 22 16, ये कंटिन्यू रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें प्रतियोगी जो कंपटीटर है उसको कुल कितनी दूरी जो है सो ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो हम इस केस में करेंगे क्या, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू में d। तो ये Sn जो है, n आपको 10 है, 10/2 और 2 इंटू में 10 प्लस n की जगह क्या है, 10 - 1 इंटू में d 60, 5 20 प्लस 5 20 प्लस 54।
74 इंटू में 5, तो 370 मीटर का उसको रन करना पड़ेगा। तो पहला जो है 10 है और डी जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको क्या है 16 है 6। तो ऐसे करके जो टोटल उस प्रतियोगी वो जो कॉम्पिटिटर होगा उसको आपको कितना दूरी तय करना पड़ेगा 370। ये एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन ही था जो मैंने आपको बताया। अब जो है मैं दूसरा चैप्टर जो है सो देख लेता हूं, जो कोई नेक्स्ट चैप्टर जो है अच्छा सा जिसमें लगेगा मुझे जो है सो ये चैप्टर आपको जो है सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है। और जो नेक्स्ट चैप्टर आपको अभी तक क्वेश्चन नंबर 2, 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपको त्रिभुज को रोक के अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद जो है नेक्स्ट प्लान करेंगे, तो कल हम लोग निर्देशांक ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।